हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जॉब प्रोफाइल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हेड कांस्टेबल की जो जॉब है सीआईएसएफ में मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में, वो किस प्रकार की जॉब है, कितना ड्यूटी आवर्स यहाँ पे काम करना होता है, क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग कितने साल की होती है, कितने मंथ की होती है, इसके अलावा जॉब लोकेशन कहाँ पर होती है, क्या आपको यहाँ पे प्रमोशन हो किस प्रकार से मिलता है, इन सब विषयों पर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं स्टेप टू स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी प्रकार की एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआईएसएफ में ये जॉब प्रोफाइल कैसी, यानी किस प्रकार की जॉब है। तो दोस्तों, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आपकी डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, आपकी एक क्लर्कल जॉब है, क्लर्क टाइप की जॉब है। इसमें आपको कहीं भी बाहर फील्ड ड्यूटी के लिए या जंगल ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाता है, पूरी तरह से आपका ये ऑफिशियल वर्क होता है। एक प्रकार से क्लर्क की तरह आपको काम करना होता है। दोस्तों, जो भी अन्य एम्प्लॉयमेंट है उसके डाटा को संग्रह करना, उनको मेंटेन करना, उनकी जो जॉब कैरियर जो कॉपी होती है उसको मेंटेन करना, पे से संबंधित जितने भी काम है वो सारे मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी इंटरनल जो इंटरचेंज होते हैं, आपसी कम्युनिकेशन होता है, बटालियन टू बटालियन या ऑफिसर टू ऑफिसर होता है, उनको भी मेंटेन करने का काम है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ही करता है। दोस्तों, आमतौर पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोस्तों किसी सीनियर ऑफिसर का असिस्टेंट होता है। आमतौर पर देखा जाए तो इनका जो सीनियर होता है वो इंस्पेक्टर होता है, या कई बार सूबेदार मेजर भी इनका हेड होता है, वो भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ही से होता है। तो उन्हीं के अंदर ये असिस्टेंट होते हैं उनके, यानी असिस्टेंट के तौर पर काम किया जाता है। दोस्तों, बात करें ड्यूटी आवर्स की तो दोस्तों आमतौर पर हेड कांस्टेबल में 8 घंटे की ड्यूटी दी जाती है, यानी सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आप ड्यूटी कीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं दोस्तों। लेकिन कभी कभार आपकी नाइट में भी ड्यूटी आ जाती है, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी जैसे यूनिट है, बटालियन है, हेडक्वार्टर है, कुछ भी है, उसमें रात में भी ड्यूटी लगाई जाती है कि कहीं इमरजेंसी में कोई लेटर या कोई फैक्स आता है तो उसको रिसीव करने वाला भी होना चाहिए। दोस्तों, तो महीने 2 महीने में एक बार आपकी ड्यूटी लगती है नाइट में, नहीं तो आमतौर पर आपकी डे ही ड्यूटी होती है। दोस्तों, पूरी तरह से आपकी जॉब है वो क्लर्कल जॉब है, क्लर्क टाइप की जॉब है। आपको कहीं भी राइफल लेके कुछ भी लेके बाहर नहीं जाना, पूरी तरह से ऑफिस में ही काम करना होता है। दोस्तों, बात करें दोस्तों इस जॉब की ट्रेनिंग के बारे में कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो ट्रेनिंग है वो कितने दिन की होती है। दोस्तों, तो वैसे देखा जाए दोस्तों आमतौर पर जो कांस्टेबल जीडी होता है, जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज में होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों 36 वीक से लेकर 44 सप्ताह तक होती है, यानी 9 महीने से 11 महीने तक होती है। लेकिन वही बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की, तो इसकी जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने की होती है। दोस्तों, इन 6 महीने में आपको वेपन ट्रेनिंग और जो आपकी ड्रिल है वो भी सिखाई जाती है, बहुत सारी की जंगल ट्रेनिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, और आपका जो मेन काम है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट उसकी भी ट्रेनिंग यहां पे दी जाती है। और ट्रेनिंग में एक चीज और खास होती है दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए भर्ती होते टाइम आपने अगर इंग्लिश में टाइपिंग की है तो आपको हिंदी टाइपिंग वहां पे सिखाई जाती है। अगर आप हिंदी टाइपिंग करके पास होकर सिलेक्शन लेके गए हैं तो वहां पे आपको इंग्लिश टाइपिंग सिखाई जाती है, यानी वहां पर आपको दोनों ही लैंग्वेज में टाइपिंग की जानकारी, आपको ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है। दोस्तों, तो ये इस प्रकार से आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको वेपन ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग, जंगल ट्रेनिंग और जो आपका मेन जो प्रोफाइल ट्रेनिंग है वो भी यहां पे दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, जहां तक बात करें सैलरी, तो सैलरी ट्रेनिंग के टाइम पर दोस्तों आपको सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है। ट्रेनिंग में आपको लगभग दोस्तों 28,000 से लेकर 30,000 सैलरी आपको मिलती है पर मंथ। दोस्तों, वहीं जब आपकी नियुक्ति हो जाती है ट्रेनिंग के बाद, जब आप अपनी यूनिट को रिपोर्ट करते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 32,000 से लेकर 36,000 तक रहती है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ आप ड्यूटी कर रहे हो, वहाँ के अलग अलग अलाउंस होते हैं, सिटी अलाउंस होते हैं, बहुत प्रकार के अलाउंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग 32,000 से 36,000 तक आपकी सैलरी यहां पे बनती है। दोस्तों, इन हैंड दोस्तों ग्रोस पे तो आपकी लगभग 40,000 से 42,000 बनती है, लेकिन इन हैंड आपको 32,000 से 36,000 यहां पे सैलरी मिलती है। दोस्तों,
दोस्तों बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे कि लड़कियों के लिए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की जो जॉब है ये किस प्रकार की जॉब है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जो लड़कियों के लिए जो बेस्ट जॉब है वो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की होती है। ये हालांकि ये जो जॉब है ये डिफेंस की जॉब जरूर है, लेकिन पूरी तरह से कलरक की जॉब है। आपको कहीं भी बाहर आउटडोर ड्यूटी के लिए जाना ही नहीं है। आप ये पूरी तरह से मान के चलिए कि पूरी तरह से ये जो जॉब है ये कलरक की ही जॉब है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कंधे पर साइड में बाजू पर 3 फित्ती लगेंगी और आपको कंप्यूटर के सामने बैठना होता है और टाइपिंग या उससे रिलेटेड आपको नोट्स, ड्राफ्ट या इसी प्रकार के जो एमएस वर्ड पे जो काम होते हैं वही सारे आपको करने होते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब है, डिपार्टमेंट जॉब सबसे बेस्ट जॉब है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन कि आपकी ड्यूटी वहां पे कहां कहां पे आपको डिप्लॉय किया जा सकता है दोस्तों। तो जहां तक देखा जाए दोस्तों तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो नियुक्ति है वो आमतौर पर यूनिट, बटालियन, सेक्टर हेडक्वार्टर या फिर जो सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है वहां पे आपकी डिप्लॉयमेंट की जाती है दोस्तों, और पूरी तरह से ऑफिशियल काम के लिए ही डिप्लॉय किया जाता है। दूसरा दोस्तों आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जैसे मान लीजिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूं तो क्या मुझे कभी होम कैडर या होम बटालियन में जाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो सीआईएसएफ की जो मिनिस्ट्रियल जॉब है ये ऑल ओवर इंडिया जॉब है दोस्तों, यानी आपको कहीं भी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब कुछ सर्विस के बाद 3 साल के बाद जब आपका ट्रांसफर होता है तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफर आपके ऐसे स्टेट में हो जाए जहां पे इसकी यूनिट है। ये यहां पे खास विशेषता नहीं है कि यूपी वाला अगर कोई बच्चा है तो उसकी ड्यूटी यूपी में ही करवाई जाएगी, ऐसा यहां पे कोई भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन बाई चांस आपको ऐसा मौका मिल सकता है, अगर वहां पे यूनिट होती है आसपास तो आपको डेफिनेटली लाइफ में 1 बार मौका या 2 बार मौके आपको डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी चीज है प्रमोशन। तो दोस्तों प्रमोशन है वो 2 प्रकार से होता है दोस्तों, एक होता है परफॉर्मेंस प्रमोशन और दूसरा होता है रेगुलर प्रमोशन दोस्तों। परफॉर्मेंस प्रमोशन क्या होता है दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि जो अन्य डिपार्टमेंट होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज में क्या होता है कि अगर आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तो आपको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाता है एएसआई के पद पर दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार से मिनिस्ट्रियल जॉब में भी अगर आपका काम उत्कृष्ट है, सबसे बेस्ट और बेहतरीन है, तो आपको डायरेक्ट यहां पे प्रमोशनल आपको अवार्ड मिलता है दोस्तों। यस और नो, यानी मान लीजिए आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल थे और आपका काम इतना अच्छा था कि कमांडेंट को और जो ऊपर के अफसर हैं डीआईजी, आईजी उनको पसंद आए तो आपको डायरेक्ट प्रमोट करके एएसआई बना दिया जाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों अवार्डेड प्रमोशन या प्रमोशनल अवार्ड आप इसको कह सकते हैं। दूसरा बात करें दोस्तों रेगुलर प्रमोशन, तो वो यहां पे थोड़ा सा स्लो होता है। जिस दिन आपकी जॉब या नियुक्ति होगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद, जब आपकी नियुक्ति होती है उसके 6 साल बाद, रेगुलर सर्विस के 6 साल बाद आपको एएसआई के लिए प्रमोट किया जाता है, वो भी मिनिस्ट्रियल होता है दोस्तों। और एएसआई की जॉब आपको करते करते जब 10 या 14 साल, 10 से लेकर 14 साल आपको बीत जाते हैं, तब आपको सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल पद पर प्रमोट किया जाता है दोस्तों। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो जिस दिन आप इस जॉब पर पोस्टेड होंगे उसके लगभग 18 से 20 साल बाद आप सब इंस्पेक्टर पर पहुंचते हैं दोस्तों। आमतौर पर देखा जाए तो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआईएसएफ में जब रिटायर आता है तो मेजर या सूबेदार मेजर होकर ही वो रिटायर होता है, यानी इंस्पेक्टर से अगली रैंक होती है सूबेदार मेजर दोस्तों। तो आमतौर पर आप सूबेदार मेजर तक वहां पे पहुंच सकते हो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि क्या बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि फील्ड में जाने का मौका मिलता है, वर्दी किस प्रकार की मिलती है, क्या राइफल के साथ भी ड्यूटी लगवाई जाती है, क्या जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है क्या वो दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा सबके लिए नो है। जी हाँ दोस्तों, ना तो आपको राइफल की ड्यूटी दी जाती है, हालांकि ट्रेनिंग में आपको वेपन की जानकारी दी जाती है, लेकिन ये जॉब पूरी तरह से कलरक टाइप की है, तो आपसे राइफल लेके ड्यूटी नहीं करवाई जाती जहां तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो दोस्तों। दूसरा, कम्बैट वर्दी यहां पे नहीं मिलती है, आपको खाकी वर्दी मिलती है, जैसे पुलिस की वर्दी होती है वैसे आमतौर पर आपको वर्दी मिलती है दोस्तों। वही पहनकर आपको अपने ऑफिस में जाना होता है और वही पहन के आपको ड्यूटी करनी होती है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों, आपको अदर जो डिपार्टमेंट है जैसे एनएसजी है, आईबी है, इस प्रकार के डिपार्टमेंट में रेयर चांस है कि आपको वहां पे जाने का मौका मिलता है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्जाम दोस्तों,
जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई कांस्टेबल जिड्डी जाता है भर्ती होके तो 3-4 साल बाद अपने सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट कमांडेंट, सब जो डिपार्टमेंटल अन्य एग्जाम निकलते हैं उनका एग्जाम दे सकता है। लेकिन मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल के मामले में यह थोड़ा सा अलग है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में नहीं अप्लाई कर सकता, ना ही अपीयर हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा यहां पे नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप मिनिस्ट्रियल भर्ती होकर जाते हैं तो आप मिनिस्ट्रियल रहेंगे और रेगुलर जो परफॉर्मेंस होगा, रेगुलर जो प्रमोशन होगा उसके ही तहत आप प्रमोट हो सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम देख के आप प्रमोशन यहां पे नहीं पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फैसिलिटीज के बारे में। तो दोस्तों फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो आमतौर वही सारी फैसिलिटीज यहां पे प्रोवाइड होती हैं जो आमतौर पर अन्य फोर्सेज में अन्य जवानों को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्वार्टर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज, फैमिली रखने के लिए क्वार्टर आपको, और जो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, मेडिकल का जो परिवार की मेडिकल का जो सारा का सारा खर्चा है वो भी फोर्स ही वहन करती है। इसके अलावा साल में आपको एक बार घूमने का मौका मिलता है, वारंट आपको जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी अन्य सुविधाएं हैं जो एक जवान को आमतौर पर मिलनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी आपकी एडी से लेकर चोटी तक जो भी आप पहनते हैं उन सब का खर्चा पूरी तरह से सीआईएसएफ ही वहन करती है। आपके आने का, आपके जाने का खर्चा पूरी तरह से सीआईएसएफ वहन करती है दोस्तों। और साल में 2 बार आपको हवाई जहाज का टिकट एक तरफ का सीआईएसएफ ही वहन करती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट पे, इसमें छुट्टियां कितनी हैं। तो दोस्तों आमतौर पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या सीआईएसएफ कांस्टेबल या अन्य कोई रैंक अगर सीआईएसएफ में है तो उसकी जो छुट्टी है वो 30 दिन की ईएल होती है, 15 दिन की सीएल होती है दोस्तों। इसमें आरएच और जीएच भी जुड़ जाते हैं तो यही छुट्टियां थोड़ी सी बढ़ भी जाती हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो 30 दिन की ईएल, 15 दिन की सीएल होती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आपने सुना होगा कि सीआईएसएफ में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए मिलती है क्योंकि जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं उसमें 60 दिन की ईएल मिलती है और 15 दिन की सीएल मिलती है। यानी अन्य जो फोर्सेज होती हैं उनमें 2 महीने की ईएल, 15 दिन की सीएल। यहां पे होता क्या है कि आपसे 1 महीना ज्यादा काम करवाया जाता है। जो आपकी छुट्टियां होती हैं उनमें आप काम कर सकते हो, रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा ड्यूटी आप कर सकते हो तो आपको उसकी सैलरी दी जाती है। क्योंकि यहां पे छुट्टी आपको 30 दिन की मिल रही है ईएल में, तो जो अन्य 30 दिन है उसमें आपको काम करना पड़ता है, इसलिए आपको वो पेमेंट दे दी जाती है। इसलिए आपने आमतौर पर सुना होगा कि सीआईएसएफ में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। वो इसी कारण मिलती है क्योंकि छुट्टियां 60 की बजाय यहां पे 30 दिन की मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, तो मोटे तौर पर देखा जाए तो दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल शानदार जॉब है, अपने आप में बहुत ही शाही और मजेदार जॉब है दोस्तों। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप में से किस किस का ड्रीम जॉब है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोस्तों, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर बनवाना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।